लोग जो है क्लास 10वां का सब्जेक्ट मैथ में द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 डॉक्टर केसी सिन्हा अर्थात स्टूडेंट ट्रेड का बुक में से जो है एक्सरसाइज 4.2 का 17वां का तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण √5x² प्लस 9x प्लस 4√5 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण का हल करें। हम लोग जो देखे गुणनखंडन विधि से हल किए हैं द्विघात समीकरण का। आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण को आज हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर हम लोग जो है उसको हल करेंगे, उसका दो मूल निकालेंगे। पूर्ण वर्ग वाला में हम लोग जो है देख लिए थे कि कैसे कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। अब हम लोग हिसाब पर हैं तो चले देखते हैं कि इस हिसाब को कैसे हम लोग जो है पूर्ण वर्ग बनाकर इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न से समीकरण कितना दे रहा है ये लिखेंगे। समीकरण दे रहा √5x² प्लस 9x प्लस 4√5 0। इसी को हमको जो है पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला नियम हम लोग ने जाने थे कि x² के गुणांक से LHS और RHS दोनों भागा देंगे। तो x² का गुणांक यहाँ कितना है ये देखेंगे। x² का गुणांक आपका है √5। तो √5 से अर्थात आपका जो ये x² का जो ये संख्या देख रहे हैं इससे हमको भागा देना होगा LHS की ओर भी और RHS की ओर भी। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यानी पहले लिखना होगा √5 से दोनों ओर भाग देने पर हम लोग जो है LHS और RHS √5 से भाग देंगे। तो अब भागा देंगे तो √5x² भागा √5 प्लस 9x बटा √5 प्लस इसमें भी देंगे 4√5 बटा √5 बराबर 0 बटा √5। दोनों तरफ हम लोग ने जो है प्रत्येक पद में भाग दे दिया। अब यहाँ देखेंगे तो इससे ये कट गया है और इससे ये कट गया है, बच गया जिसको हम लोग लिखेंगे तो x² प्लस 9x बटा √5 प्लस बच गया इधर 4 0 0 बटा √5 0। अब यहाँ जो है पहला चरण का काम में एक काम और रह गया है। ये अचर पद को हम लोग को RHS की ओर लाना होगा। तो चलिए हम लोग जो है ये 4 को हम लोग RHS की ओर भेजते हैं। तो x² प्लस 9x बटा √5 ये प्लस में है, RHS की ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -4। ये फर्स्ट चरण का जो काम था हो गया। और सेकंड चरण में हम लोग ने जो देखा था नियम में कि x जो है x का गुणांक देखना है। तो x का गुणांक देखना है तो x का गुणांक देखेंगे कितना है। तो x का गुणांक यहाँ लिख देते हैं। x का गुणांक आपका है 9 बटा √5 9 बटा √5। तो 9 बटा √5 जो है उसको हम लोग जो है आधा करेंगे। हम लोग ये नियम में देखे थे कि सेकंड नियम में सेकंड चरण में x का गुणांक का आधा का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो x का गुणांक हमारा हो गया 9 बटा √5। अब इसका आधा करेंगे। x का गुणांक का आधा, तो आधा करेंगे तो 2 से भागा देना होगा। तो 2 से भागा √5
तो ये हमारा आधा हो गया x का गुणांक का आधा। अब हम लोग जो है इसी में फिर लिखेंगे x का गुणांक का आधा का वर्ग। इसको वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के लिए स्क्वायर देना पड़ेगा 2√5 का होल स्क्वायर। अब यही संख्या, ये जो हम लोग ने खोज किया संख्या को, ये संख्या को हम लोग को जो है दोनों तरफ LHS और RHS बायां पक्ष और दायां पक्ष में जोड़ना होगा। उसने ये भी बताए थे कि घटेगा कोई में भी नहीं, हर हाल में जुटेंगे ही। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग संख्या का है 9/2√5 को दोनों ओर जोड़ने पर। ये संख्या आपको खोजना होगा हर समीकरण में। हमने जो है हर एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि ये संख्या आया कहां से। तो ये सबसे पहले खोजना है x का गुणांक कितना है यहाँ पर। तो x का गुणांक 9/√5 है। इसको हम लोग आधा किया तो 9/2 इंटू √5 हो गया। फिर इसका वर्ग किया तो 9/2√5 का होल स्क्वायर। यही संख्या हमको दोनों तरफ जोड़ना है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर आपका हो जाएगा इस प्रकार x² प्लस 9x/√5 और प्लस, अब जोड़ेंगे तो 9/2√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर है -4, इधर भी जोड़ना है वही संख्या के, तो 9/2√5 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने जोड़ दिया। अब हम लोग को इसको जो है फार्मूला पर हम लोग को बैठावेंगे, तब ये वर्ग में हो जाएगा। तो फार्मूला के लिए बैठाने के लिए हम ये मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इस जो है समीकरण को हमको सरियाना होगा बीजीय सूत्र के आधार पर। तो उस दिन हमने बताया था कि सबसे पहले स्क्वायर वाला पद को लिखिए। तो यहाँ स्क्वायर वाला एक ये है स्क्वायर वाला, तो आपका हो गया 9/2√5 का होल स्क्वायर। अब बच गया नीचे वाला, तो ये चिन्ह ले लेंगे, ये प्लस है, ये प्लस है। अब नीचे वाला जो है ये वाला पद लिखने के लिए हम लोग को अपने स्तर से लिखना होगा। तो हमने बताया था कि सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद गुना देंगे, उसके बाद एक दोनों स्क्वायर वाला पद जो है उसको लिख देंगे गुना में। तो x है अब गुना 9/2√5, ये बीच वाला पद के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको हम हल करके दिखाते हैं साइड में। तो 2 गुना x गुना 9/2√5 ये हमने लिखा है। अभी 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 9x/√5। तो ये देखिए हमारा ये बीच वाला पद यही है। तो इसके जगह पर हम लोग ये वाला लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम लोग को जो सीधा उपाय है कि 2 से गुना कीजिए, और बाकी जो पद है एक साथ दोनों स्क्वायर वाला को हमने लिख दिया जो बीच वाला के बराबर हो गया। इक्वल टू आपका जो है यहाँ -4 और प्लस यहाँ 9 का स्क्वायर हो गया 81, अब बटा 2 का स्क्वायर हो गया 4, इंटू मैंने गुना, यह स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो गया तो 5। तो ये आपका जो है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ एक फार्मूला पर बैठ गया है बीजीय सूत्र जो है a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये बीजीय सूत्र पर बैठा हुआ देखिए, यहाँ a के जगह पर x है, अब b के जगह पर 9/2√5 है। तो यहाँ हो गया x² प्लस 2x इंटू 9/2√5 प्लस 9/2√5 का स्क्वायर, अर्थात a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में बैठा हुआ है जस्ट इस तरह से। तो इसका वैल्यू इतना होता है, तो इसका भी वैल्यू आपका उसी के आधार पर
एक्स प्लस बी हो गया आपका 9/2 रूट 5। ये ए प्लस बी के रूप में बैठ गया। अब मेरा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो अब इसको हम लोग विस्तार करेंगे तो इतना फिर आ जाएगा। अब जो है बराबर इधर जो है -4 प्लस 81/20 आपका ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी प्रकार, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब ये हमारा वर्ग के रूप में आ गया है। अब इसको जो है जितना लिख दिया जितना है वो, अब एक नीचे एक मान के लसा ले लेंगे। 1 और 20 का लसा 20, एक से भागा 20 भागफल 20 गुना 4 तो 80 माइनस में, फिर प्लस 20 से 20 में भागा भागफल 1 गुना 81 तो 81। अब आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 9/2 रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस माइनस घटेगा, 81 में से 80 जाएगा, 1 बचेगा, प्लस वाला बड़ा प्लस की संख्या लेके आएगा बटा 20। अब हम लोग को जो है स्क्वायर को RHS की ओर भेजेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो ये आपका वर्ग जो है वर्गमूल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्ग है RHS की ओर जाएगा तो वर्गमूल में अर्थात रूट में। अब हम लोग जो है ये x प्लस 9/2 रूट 5 का स्क्वायर बराबर जो है स्क्वायर को हम लोग ऊपर भेज रहे हैं RHS की ओर। या स्क्वायर जैसे ऊपर जाएगा तो आपका ये पूरा जो है 1/20 रूट में हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर हम लोग भेजे तो स्क्वायर को RHS की ओर भेजे तो ये पूरी संख्या जो है रूट में हो गया 1/20 रूट में। अब जो है इसका वर्गमूल जो है 1 का तो पूरा निकल जाती है, पूर्णता हो जाता है, परंतु 20 का वर्गमूल पूर्णता नहीं निकलती है। तो इसके लिए हम लोग इसको जो आवाज गुणनखंड निकालेंगे, आवाज गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो OR x प्लस 9/2 रूट 5 बराबर रूट 1/20 को हम लोग लिखेंगे 4 गुना 5, 5 20। ये जो है 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 5 रूट में ही रह जाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे या x प्लस 9/2 रूट 5 इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 होता है प्लस और माइनस में बटा 4 का वर्गमूल 2 होगा और 5 का वर्गमूल पूर्णता नहीं निकलते हैं तो ये रूपे में ही रह जाएगा। तो हमारा इस तरह से पूरा का जो है रूट तोड़ दिए हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग ये संख्या जो है संख्या को RHS की ओर ले जाएंगे। तो संख्या जो है आपका x इधर खाली बचेगा बराबर, ये प्लस में है RHS की ओर गया तो माइनस में हो गया 9/2 रूट 5 और पहले से उधर है प्लस माइनस 1/2 रूट 5। इसके आगे बढ़ेंगे x बराबर ये 2 रूट 5 और 2 रूट 5 का लसा ले लेंगे LCM, तो LCM आपका हो जाएगा 2 रूट 5। अब 2 रूट 5 से 2 रूट 5 में भागा देंगे भागफल 1 गुना ऊपर वाला तो -9 प्लस भी और माइनस भी। तो यहाँ 2 रूट 5 से 2 रूट 5 में भागफल भागा देंगे तो भागफल 1 गुना 1 तो 1 हो गया। अब यहाँ से अब 2 मान निकलेंगे, एक प्लस में भी और एक माइनस में। तो अब यहाँ करके लिखेंगे x का 2 मान यहाँ से x बराबर 1 माइनस 9, यहाँ पर प्लस देंगे 1 अब बटा 2 रूट 5। यहाँ पर जो है आपका दूसरा मान निकलेगा x बराबर -9 अब -1 बटा 2 रूट 5। इसको हम लोग हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, माइनस में बटा 2 रूट 5। ये 2 से 8 कट गया 4 बार बराबर -4 बटा रूट 5 बचा। एक वैल्यू निकाल लिया है, दूसरा वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो माइनस माइनस प्लस जुटेगा, 9 1 10 माइनस में आएगा बटा 2 रूट 5। ये कट गया 5 से तो यहाँ हो गया -5 बटा रूट 5। ये 5 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 गुना रूट 5, क्योंकि रूट 5 गुना रूट 5 इक्वल टू 5 होता है। तो 5 के जगह पर हम लोग रूट 5 गुना रूट 5 लिखेंगे
तो x बराबर -√5 गुना √5, ये माइनस है, माइनस दे दिया, ये 5 के जगह पर √5 गुना √5 अब बटा √5, तो ये कट गया, एक से एक कट गया, बच गया -√5। इस तरह से दूसरा भी हल आपका निकल गया। अतः कैसे समीकरण का हल आपका हो गया, समीकरण का दो मूल हो गया, x बराबर एक हो गया, x बराबर आपका आ गया -4 बटा √5 और एक आ गया -√5, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग बनाकर हम लोग जो है समीकरण का हल किए हैं, और ये जो है इस प्रकार से और भी जो है रूट वाला जो भी द्विघात समीकरण होंगे तो उसे भी हम लोग इस ढंग से बना सकते हैं।